गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है 4:30, जैसा कि अभी आपने मेरे मोबाइल में देखा। और आज मैं आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो डेली 4:30 बजे मैं जग जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल खुल गए हैं। 18 जून को उसके स्कूल खुल गए थे। हो सकता है आपके यहाँ अभी बच्चों के स्कूल ना खुले हों, बट मेरी बेटी के स्कूल खुल गए हैं। वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, तो 18 जून को सभी केंद्रीय विद्यालय खुल गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने रात में राजमा सोख कर रखा था, तो वही मैं सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि राजमा बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस बार हस्बैंड पता नहीं कौन सा राजमा ले आए थे, तो इसको बहुत टाइम लग जाता है बॉईल होने में। काफ़ी सीटी लगानी पड़ती हैं, उसके बाद ही बॉईल हो पाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले राजमा को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने कुकर में राजमा डाल दिया है और पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, साथ में 2 आलू भी डाल दिए हैं ग्रेवी के लिए। क्योंकि ये राजमा अच्छे से बॉईल नहीं होता है, तो इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं हो पाती है, तो इसलिए मुझे इसमें आलू डालने पड़ते हैं। तो बस आज लास्ट था, आज मैंने फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लेकर उसका फाइन पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। और इसको हम साइड में रख देंगे। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए पानी बॉईल कर लूँगी पीने के लिए। अभी मैंने पानी भी बॉईल नहीं किया है। तो उससे पहले ये कुछ बर्तन हैं, इन्हें धुल देते हैं। ऐसे ही पानी से धुल कर रख दूँगी, क्योंकि ये गंदे तो हैं नहीं, जूठे तो हैं नहीं। तो ऐसे ही पानी से धुलकर जब बर्तनों को रख देते हैं, तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और फिर बाद में बर्तन धुलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से बर्तनों को अगर साथ में धुलकर रखते रहते हैं, तो काफ़ी आसानी होती है और बर्तनों का ढेर भी नहीं लगने पाता है। तो बर्तन मैंने यहाँ धुलकर रख दिए हैं, और अब मैं कर लूँगी अपने लिए पानी गर्म गुनगुना पीने के लिए। तो मेरा रोज़ का यही रूटीन होता है, जब से बेटी के स्कूल खुल गए हैं तब से। छुट्टियों में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, आधा 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उससे लेट कभी भी नहीं होता है। और अभी तो मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 4:30 बजे जग जाती हूँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट तो आराम से फ़्रेश होने में ही लग जाती हैं। और उसके बाद मुझे बेटी के लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करना होता है। तो मेरा डेली का 4:30 का ही रूटीन है, कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जिस दिन कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी होती है जो जल्दी बन जाती है, तो उस दिन 5 बजे जग जाती हूँ, लेकिन उससे लेट कभी भी नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, घर के बाहर हल्का हल्का उजाला हो गया है, और कितनी सारी नीचे जामुन पड़ी हुई हैं। बंदर हिला देते हैं तो सब बेकार हो जाती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और यहाँ मैंने दूध ले लिया है, और दूध की मलाई हम निकाल कर अलग रख देते हैं, और उसके बाद मैं बना लूँगी चाय। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और मोटी मलाई पड़ी है। तो मैं घी घर पर ही निकालती हूँ, कभी भी बाहर से नहीं लेती हूँ। दूध से मलाई निकाल कर उसी से घी निकाल लेती हूँ। घर का शुद्ध घी होता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है, और टेस्टी और हेल्दी तो होता ही है। तो यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है चाय के लिए, और हम चाय को बनने रख देंगे। अभी हस्बैंड और बेटी को नहीं जगाया है। जब चाय बन जाएगी तब उसके बाद मैं हस्बैंड को जगाऊंगी, और फिर थोड़ी देर बाद बेटी को जगा दूंगी। तो बस चाय को बनने देते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और मैंने अभी अभी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पर। तो आशा है आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रेनू है, और मैं यूपी के इटावा शहर की रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है 6 साल की, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, और एक बेटा है 1 साल का। तो बस यही मेरी छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाहती थी। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दीजिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे कि जो सपना लेकर मैं यूट्यूब पर आई हूँ उसे पूरा कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल कर सकूँ। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ।
तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है सब्ज़ी बनाने के लिए, और बेटी को भी जगा दिया है और वो गई है नहाने के लिए। तो अभी वही आई थी, उसके मैंने कपड़े उतार दिए थे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट डाल दिया था ग्रेवी के लिए, और उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि धनिया मसाला, सब्ज़ी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और जो भी मेन मसाले होते हैं, गरम मसाला, नमक, और यहाँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल देती हूँ, जिससे कि कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा सब्ज़ी में। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी हम गिलास जार में से निकाल कर डाल देंगे, और मसालों को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इससे ऑयल अलग नहीं हो जाता। और फिर उसके बाद हम इसमें राजमा डालकर सब्ज़ी को पकाएंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और दूसरी साइड हमने दूध भी गर्म कर दिया था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल मसालों से अलग हो गया है। तो अब मैंने उसमें डाल दिए हैं बॉईल किए हुए आलू, जो मैंने राजमा के साथ ही बॉईल कर लिए थे। तो इससे क्या है, ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। वैसे अगर राजमा अच्छे से फूल जाते हैं तो मैं राजमा को ही थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, बट ये राजमा इतने अच्छे से नहीं फूलते हैं, ये कोई दूसरी वैरायटी है, तो इस वजह से मुझे इनमें आलू डालना पड़ता है। तो यहाँ मैंने राजमा डाल दिया है, साथ में राजमा जिसमें बॉईल किया था वही पानी हमने डाल दिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे पानी डालकर। जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतना हम पानी डाल देंगे, और कवर कर इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड हैं, वो बाबू की बुक्स पर कवर चढ़ा रहे थे, तो बस वही मैंने उन्हें नाइफ़ दिया था कवर कट करने के लिए। तो एक साइड हमारी सब्ज़ी बन रही है, दूसरी साइड मैंने रख दिए हैं चावल। तो बस मैं आज ब्रेकफास्ट और लंच में यही बनाने वाली हूँ। तो अभी मैंने दूसरी साइड चावल भी रख दिए हैं, और सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा इसी से काम चल जाएगा। लंच में फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हस्बैंड के लिए रोटियां सेक दूंगी। मेरा तो राजमा चावल से ही काम चल जाता है, मुझे फिर रोटी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हस्बैंड कहेंगे तो फिर दिन में उनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन गई है। और किचन से फ्री होकर अब मैं आ गई हूँ रूम में बाबू को तैयार करने के लिए। वो नहा कर आ गई थी, हेयर वॉश मैंने उसका कल कर दिया था, तो वो अपने आप ही नहा ली थी। तो यहाँ पर मैं उसको यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। ये उसकी हाउस ड्रेस है, जो वेडनेसडे और फ्राइडे को पहनी जाती है। तो आज फ्राइडे है, इसलिए उसने ये वाली ड्रेस पहनी है। तो यहाँ मैंने हाथों में उसे ग्लव्स पहना दिए हैं, और उसके बाद फिर शूज़ पहनकर वो हो जाएगी रेडी। मैं उसका लंच पैक कर दूँगी, इतने में वो अपने शूज़ वगैरह पहन लेगी। फिर मैं उसके हेयर्स को कॉम्ब कर दूँगी। मैं आ गई हूँ किचन में उसका लंच रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अलग निकाल कर और सब्ज़ी उसमें डालकर और थोड़ा सा घी डालकर मिक्स कर दिया था अच्छे से, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं तो स्कूल में वो मिक्स नहीं कर पाती है। तो इसलिए चावल वगैरह जब भी ले जाती है तो वो मुझसे ही मिक्स करवा कर ले जाती है, और उसमें थोड़ा घी डलवा कर ले जाती है। तो मैंने उसके लिए अलग से निकाल कर ठंडे कर दिए थे, और सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने उसके लंच को पैक कर दिया है। और वो भी आ गई थी देखने के लिए कि मम्मी कितने रखे हैं कितने नहीं। मुझे बता रही थी कि मम्मी थोड़े और रख दो, उसको राजमा चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर उसमें थोड़े और डाल दिए थे, और यहाँ पर उसका पानी बॉटल में मैंने भर दिया है। और अब मैं जाती हूँ फिर से रूम में और उसके हेयर्स को कॉम्ब कर देती हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है। ऑटो वाले भैया बस आने ही वाले होंगे, 6:30 बजे पर वो आ जाते हैं। तो हस्बैंड बेटी को मेन गेट तक छोड़ आते हैं, और वो गेट पर भैया आ जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ वो चली जाती है। तो यहाँ पर मैं बेटी की चोटी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसके काफ़ी लॉन्ग हेयर हैं, तो अगर ओपन रखती हूँ तो वो काफ़ी उलझ जाते हैं, स्कूल में खेलती कूदती है, तो इसलिए अच्छे से टाइट चोटी बना देती हूँ, जिसके उसके हेयर्स उलझते नहीं हैं और ठीक बने रहते हैं छुट्टी तक। और वरना तो जब तक आती है तो हेयर्स एकदम बेकार कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने उसकी चोटी बना दी है, और आप टाइम देख सकते हैं 6:28 हो गए हैं। तो हस्बैंड ले गए हैं बाबू को छोड़ने के लिए, और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में।
तो चावल और राजमा को मैं छोटे बर्तनों में निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे बड़े बर्तन किचन में रखे रहते हैं तो बहुत ही बेकार लगते हैं। मुझे बस लगता है कि जल्दी से इन्हें बर्तनों में निकालो और बड़े बड़े बर्तनों को जल्दी से साफ़ कर कर रख दो, क्योंकि एक तो ये जगह ज़्यादा घेरते हैं और धुलने का झंझट रहता है। तो जितना जल्दी इनको धुल कर रख दो उतना अच्छा रहता है। और मुझे छोटे बर्तन ही किचन में रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो सब्ज़ी मैंने पलट ली है डोंगे में, और हम चावल को भी पलट लेंगे और फिर हम बर्तनों को धुल कर रख देंगे। और यहाँ हस्बैंड भी बेटी को छोड़कर आ गए हैं और अब वो जा रहे हैं छत पर। तो बस वही पॉलीथीन लेने आए थे और छत पर जामुन तोड़ेंगे। काफ़ी सारे जामुन हो गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही थी कि कितने सारे जामुन बंदरों ने गिराकर बर्बाद कर दिए हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे कि सारे जामुन बर्बाद हुए जा रहे हैं, इससे अच्छा कुछ जामुन तोड़ लेते हैं। वैसे तो नीचे गिर जाते हैं तो मैं खाने के लिए उन्हीं में से उठा लेती हूँ, जो बेकार नहीं होते हैं वो उठा लेती हूँ, हमारे खाने भर के लिए निकल आते हैं। लेकिन फिर भी हस्बैंड कह रहे थे कि आज छत पर जाकर ही तोड़ कर ले आता हूँ, वरना 1-2 दिन में बंदर सारे बर्बाद ही कर देंगे। तो तोड़ कर फ्रिज में रख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं और आप देख सकते हैं हस्बैंड इतने जामुन ले आए हैं। तो अभी मैं इन्हें किचन में ही रख देती हूँ, मैं इन्हें बाद में धुल दूँगी, क्योंकि अभी मैं करूँगी अपनी किचन स्लैब की सफाई, जो कि राजमा उबालते समय काफ़ी गंदी हो गई है। उसमें से थोड़ा पानी निकला था तो वो चारों तरफ छींटे छींटे हो गए हैं। तो साबुन की हेल्प से मैं गैस को और किचन स्लैब को साफ़ कर दूँगी और फिर बाद में उसे टॉवल से पोंछ दूँगी। खाना बनाने के बाद अगर किचन गंदा पड़ा रहता है, बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, तो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। और अगर गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो उनके सामने तो बहुत ही बेकार लगता है। थोड़ी शर्मिंदगी सी होती है कि देखो कितना गंदा किचन पड़ा है। तो इसलिए खाना वगैरह होने के बाद मैं फटाफट से किचन को साफ़ कर देती हूँ। जूठे बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ, जिससे एक तो हमारा काम निपट जाता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अचानक से कोई आ जाए तो उनके सामने भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है कि देखो कितना गंदा किचन पड़ा है, साफ़ सफाई नहीं करते हैं क्या। तो इसलिए फटाफट से मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धुल कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन स्लैब भी साफ़ हो गया है और अब मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह धोते हैं तो बर्तनों की चिकनाई वगैरह सिंक पर लग जाती है, जो कि बेकार लगती है। तो बस उसे भी मैंने धुल दिया है, साबुन को भी पानी निकाल कर रख दिया है और सिंक भी हमारा साफ़ हो गया है। तो किचन स्लैब और सिंक हमारी हो गई है साफ़। और अब हम करेंगे अपने रूम की सफाई। तो अब हम लगाएंगे सबसे पहले झाड़ू और उसके बाद फिर हम पोंछा लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सामान को सेट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी भी सो रहा है, मैंने उसे जगाया नहीं है, क्योंकि उसको जगने के बाद 10-15 मिनट के लिए उसको मेरी गोदी चाहिए होती है। फिर उसके बाद उसको पॉटी कराना होता है, फिर हाथ मुँह धुलाना होता है, दूध पिलाना होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम बेकार चला जाता है। तो इसलिए मैं अपने काम से फ्री होने के बाद ही उसको जगा देती हूँ। हाँ, बीच में वो खुद से अगर जग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद से नहीं जगाती हूँ। और अभी वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी उसको थोड़ी वीकनेस हो गई है और आराम मिल गया है। तो अभी वो ज़्यादा सोता है, बस दिन में सोता रहता है, थोड़ी बहुत देर को उठता है, दूध पीता है, थोड़ा बहुत खेलना होता है तो खेलता है, नहीं तो फिर सो जाता है। मैं भी जगाती नहीं हूँ कि जितना ज़्यादा सोएगा तो उतना ज़्यादा आराम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ बाहर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। और काफ़ी धूल हो जाती है जब धूप निकलती है, तो पेड़ पौधों की मिट्टी सूख कर धूल उड़कर काफ़ी धूल हो जाती है। अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो काफ़ी परत जम जाती है धूल की, जो कि फिर बहुत ही बेकार लगती है। इसलिए मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि धूल इकट्ठी ना हो पाए। तो बस कपड़ा लेकर मैंने सभी सामान की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी है और अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे रूम में नीचे मैटी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ रूम का फ़र्श काफ़ी बेकार था, तो इस वजह से हमें मैटी डालनी पड़ी। किचन में मैंने नहीं डाली है कि वो फिर भी कुछ हद तक ठीक था, लेकिन रूम का काफ़ी टूटा फूटा था, जिससे झाड़ू पोंछा करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए हमने मैटी डलवा ली थी, इससे हमें काफ़ी आराम रहा। और वैसे भी मैंने आपको जैसा कि बताया ही सरकारी क्वार्टर है, तो सरकारी क्वार्टर में सुख सुविधाएँ ऐसी ही होती हैं, आप जानते ही होंगे। और ये काफ़ी पुराने बने हुए क्वार्टर हैं, तो इनकी जो हालत है काफ़ी ख़राब है, फ़र्श काफ़ी ख़राब थे, तो इस वजह से मैटी डलवा लिया था। और
वैसे भी सरकारी क्वार्टर में हमें अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, अपने हिसाब से सुख सुविधाएँ करानी होती हैं। तो बस वही सब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा झाड़ू लग गया है और अब मैं पोंछा लगा रही हूँ, और मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। मेरे पास कोई मॉप वगैरह नहीं है। पहले मेरे पास एक फ्लैट वाला मॉप था, बिना बास्केट वाला, तो उससे मैं लगाती थी बस। बट उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कमरा काफ़ी छोटा है और जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पोंछा लगाने में वो इधर उधर जो उसका मॉप का जो डंडा होता है वो इधर उधर टकराता था, स्पेशली रूम में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस वजह से मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मुझे हाथ से आराम रहता है और हाथ से अच्छी सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ मेरा रूम में पोंछा लग गया है, मैंने किचन में भी पोंछा लगा दिया है। और अब मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। ये कपड़े मैंने कल धोए थे, तो बस कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी और साथ ही साथ मेरा जो पसीना है वो भी सूख जाएगा, और उसके बाद मैं फिर नहा लूँगी। और इस टाइम हो गया है 8:05 हो रहे हैं, और कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। तो 8:45-9 बजे तक मैं हर हाल में सभी काम निपटा कर फ्री हो जाती हूँ। और सारे काम जब हो जाते हैं तो फिर दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता है बच्चों के लिए, अपने लिए। और जब जल्दी उठते हैं तो फिर दिन में थोड़ा बहुत नींद भी आती है, थोड़ा सो भी लेते हैं, तो शरीर को भी आराम मिल जाता है। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो डेली का यही सब चलता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सकें। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।